दोस्तों अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है और वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और कांग्रेसी चमचों और कांग्रेसियों को और आरजेडी को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है रिवीजन करने की। अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन से जस्ट कुछ महीने पहले इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। इसलिए इन्होंने 9 तारीख को बिहार बंद भी किया था। बिहार बंद करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बिहार बंद करने से क्या हुआ? बिहार बंद करने से, अगर किसी स्टेट को बंद करने से या फिर भारत को बंद करने से सिर्फ आम लोगों को दिक्कत होती है, बाकी कोई संस्था को दिक्कत नहीं होती है। मैं आरजेडी के प्रवक्ताओं को यही कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर दम है तो आपके पास 70-75 विधायक है, आप 70-75 विधायक लेके आप जाइए ना इलेक्शन कमीशन के पास, जाइए इलेक्शन कमीशन के जहां पे ऑफिस है वहां पे जाकर धरना प्रदर्शन करिए, सारे विधायक लेके जाइए, तब जाके आपको कुछ दाल भी गलने वाला है। लेकिन आप ये रोड बंद करेंगे, सरकारी जो चीजें हैं उसको ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे और आम जनता को दिक्कत देंगे, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी अभी हम चल के डिबेट देखते हैं, जहां पे जिस तरह से रिलाई की जाती है, जिस तरह से झूठ पे झूठ बोला जाता है आरजेडी के प्रवक्ता द्वारा। आप खुद जरा देखिए और समझिए कि किस तरह से झूठ बोला जाता है, किस तरह से भ्रमित किया जाता है लोगों को और भ्रामक चीजें फैलाई जाती है बिहार में। जरा आप खुद देखिए और समझने की कोशिश करें। तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। अब बताइए। अच्छा रूबिका जी, ये बात पे कहां से डिबेट आ गई कि चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा या चुनाव रूबिका लियाकत और कंचना यादव कराएंगी? अरे हम भी तो मानते हैं। कल आप लोग कह रहे थे नमो चुनाव आयोग, किसने कहा था? चुनाव आयोग। कंचना जी, व्हाट आर यू डूइंग? आप कैसे रंग बदल सकती हैं? चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दीदी कंचना, मुझे ये बताइए, ये किसने कहा था? बताइए कंचना जी, ये किसने कहा था कि चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? बीजेपी का मुखौटा बना नहीं है, चुनाव आयोग का काम बीजेपी की भाषा नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, आपको आर्टिकल 324 का जिक्र किया है, तो इसका मतलब आप लोगों को लेसन दिया है ना, आप लोगों को पाठ पढ़ाया है कि नहीं है कंचना जी? जो वो दस्तावेजों को लेकर थी, दस्तावेजों को ही लेकर है। और आज आपके सुर बदले बदले लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कंचना जी, यू आर नहीं, आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, लेकिन आज आपके सुर बदले बदले लग रहे हैं। आज मेरे सुर नहीं बदले। कल तक आप लोग कह रहे थे कि ये नमो चुनाव आयोग है, कल तक आप लोग कह रहे थे कि ये चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब ये चुनाव आयोग बीजेपी के कहे पर काम कर रहा है, तो क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बोली? किसने आपको डरा दिया था? बताइए। कहते हैं ना, आपको पता था जज साहब जो है तार तार करके रख देंगे कि आप एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से हमले करेंगे। हाँ, चुनाव, अरे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है भाई, मजाक थोड़ी है। किसी पार्टी के कार्यालय से चल रहा कोई आयोग थोड़ी है सर। चुनाव आयोग ने मजाक बना रखा है बिहार में। फिर वापस तो जाइए ना, अरे कोर्ट में ये बात कहिए ना। Who is stopping you? मनोज झा से कहिए कि ये बातें बोलें। ये बातें तो नहीं बोल रहे हैं वो। क्यों? हम सब यही बातें बोल रहे हैं ना, बड़ा चाशनी में लपेट के सारी चीजों को कहा जा रहा है। मैं डिबेट को नाम आगे बढ़ा रही। दोस्तों कंचना यादव कहती हैं और आरजेडी के भी जितने भी कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस की जितने भी कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के मुखौटा बनके बिहार में जो अभी काम कर रहा है, जो वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है, वो बीजेपी के मुखौटा बनके कर रहा है। भाई एक मिनट आप ही सोचो कि अगर बीजेपी का मुखौटा बनके अगर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अभी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, तो इन लोगों का कहना है, विपक्षी लोगों का कहना है कि जस्ट इलेक्शन होने से पहले ही क्यों वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है? ये लोकसभा चुनाव में भी हो सकता था, पिछले लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ? तो इन लोगों का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ। जरा आप सोचिए, ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के मुखौटा बन के काम कर रहा है। अब भाई कैसे? अगर वोटर लिस्ट रिवीजन में अगर जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे, ठीक है, उसका अगर नाम कटता है तो यहाँ पे बीजेपी को भी नुकसान होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अदर पार्टी यानी जो विपक्षी पार्टी है, आरजेडी, कांग्रेस या फिर जो भी जितने भी दल हैं, उसके नुकसान होंगे। यहाँ तो बीजेपी को भी लॉस होगा ना। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटते हैं, जिसका वोटर लिस्ट जो फर्जी अगर वो कटता है तो फिर बीजेपी को भी नुकसान होगा। तो सिर्फ इसमें कांग्रेसी और चमचों को क्यों दर्द है? इसमें बीजेपी को तो दर्द नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नमो कमीशन बन जाए, मतलब नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करता है। भाई ऐसा कैसे? तुम लोगों का यही प्रोपेगेंडा हमेशा से चलता है, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो तुम लोगों के अंदर पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। अभी भी इलेक्शन लोग
लोकसभा चुनाव से पहले भी तुम लोगों का यही स्टैंड था कि अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, लोगों से नागरिकता छीन ली जाएगी, मतलब हर चीज हो जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन अगर इन लोगों का सरकार आता है तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जो संविधान को गला घोंटते हैं, जो लोकतंत्र को गला घोंटते हैं, वही लोग कहते हैं कि दूसरा जो बीजेपी है वो ये चीजें करती है। बाकी ये सब छोड़िए, अब एक बात बताइए, अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है, ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। अगर यहाँ पे ये इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन सही होता है, और जगह अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत होता है, इलेक्शन कमीशन घोटाला करता है। इन लोगों का कहना ये है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो जरूर बताना कमेंट्स में। ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है ये सही कर रहा है इलेक्शन कमीशन की गलत कर रहा है, कमेंट्स में जरूर बताना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।